परमाणु करार का जो एक मुद्दा रहा उस पर ये गर्मजोशी बात को कितनी आगे लेकर गई। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि परमाणु करार के मुद्दे पर दरअसल मतभेद दूर कैसे हुए हैं, बात बनी कैसे इस पर? लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री का साफ तौर पर शीर्ष स्तर पर यह साफ कर देना कि साल 2006 में जो समझौता हुआ था, जिसको कार्यान्वित करते करते साल 2008-2009 में यूपीए की सरकार भी खतरे में पड़ गई थी, आपको याद होगा, उसको आखिरकार ये सहमति बना ली गई है कि उस पर अब दोनों सरकारें आगे बढ़ेंगी। जिस तरह से समझौता हुआ, लगातार हम ये अपने दर्शकों को बता रहे हैं नेहा कि दो क्रूशियल प्रस्ताव भारत सरकार ने अमेरिका के सामने रखे थे। लंदन में 2-3 दिन पहले तक ये मुलाकातें चलती रही दोनों पक्षों के बीच। इसमें तय ये किया गया है कि जो लायबिलिटी के कानून को लेकर के असमंजस की स्थिति थी, शंकाएं थी अमेरिकी कंपनियों के मन में, उसको एड्रेस करेगा भारत एक इंश्योरेंस पूल बना के। भारतीय जितनी भी स्टेट 4 ऐसी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं जो मिल करके 750 करोड़ का एक इंश्योरेंस पूल बनाएंगी, और अगर कहीं इससे बड़ा हादसा हो जाता है तो बाकी के 750 करोड़ जो कि भारतीय लायबिलिटी कानून के मुताबिक 1500 करोड़ टू बिगिन विथ होना चाहिए, उसकी भरपाई भारत सरकार का वित्त विभाग करेगा। इसके अलावा हमें सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि जो जिद अमेरिका ने पकड़ी थी कि उन्हें इस बात की अनुमति होनी चाहिए कि वो निगरानी कर सकें हर उस चीज की जो कि रिएक्टर से जुड़ा हो, परपेचुअल तरीके से आईएईए से अलग हटके, उस पर भारत राजी नहीं था। उस पर कुछ कदम अमेरिका ने अब अपने पीछे खींच लिए हैं। कहां तक वो बात पहुंची है उसकी इलैबोरेट तरीके से कुछ देर में विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी, उसमें जानकारी मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है एक बिग टेक अवे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का साफ ऐलान कर दिया कि अब न्यूक्लियर डील आगे बढ़ेगा और जो कार्यान्वित होने में समस्याएं आ रही थी उसको भारत और अमेरिका मिलकर के दूर करेंगे। अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, ये व्यापार आगे बढ़ सकेगा। नेहा जी, तो ये बात आपने परमाणु करार किस तरह से अब आगे बढ़ेगा, इसको लेकर के किस तरह की सहमति बनी है, उस पर आपने जानकारी दी आशीष। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि अफगानिस्तान में जो भारत की भूमिका रही है वहां पर स्थायी सरकार आगे बढ़ाने में, उसकी भी आज तारीफ की अमेरिका ने, और शायद ये अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बीच में ये कहा गया कि कैसे अफगानिस्तान में परेशानियों को बढ़ा रहा है भारत, तो आज उसका जवाब कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप इसको को रिलेट करें कि यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के भारत आने के ठीक पहले जमात उद दवा पर पाकिस्तान बैन लगा देता है और प्रेसिडेंट ओबामा भारत आकर के भारत के एफर्ट्स को अफगानिस्तान में तारीफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अमेरिका, और खासतौर पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की दोस्ती साफ नजर आती है, जिसके बिना पर ये संबंध आगे बढ़ रहा है। और उसको उस ट्रस्ट लेवल को देखते हुए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को, जो अफगानिस्तान में भारत सरकार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, उसको सराहा है। और कहीं ना कहीं मैसेज साफ तौर पर पाकिस्तान को भी जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जिद बहुत लंबे समय से पकड़ी हुई थी कि रिहेबिलिटेशन हो, वो पाकिस्तान के नेतृत्व में हो, पाकिस्तान का उसमें ज्यादा दखल हो। लेकिन आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर बराक ओबामा ने साफ कर दिया है कि कम से कम इस पहलू पर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, बराक ओबामा का एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ खड़ा है। नेहा आशीष, आपने पूछा कि जब दोनों नेता अकेले में मिलते हैं, जैसे कि यूएस में भी मिले, यहाँ पे भी मुलाकात हुई, तो क्या बात होती है, और अगर वो बात सार्वजनिक की जाए तो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने ये कही कि बराक ओबामा और उनके बीच जो आपसी रिश्ता है, जो पर्सनल केमिस्ट्री है, वो दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है। बिल्कुल नेहा, देखिए, मेरा ये सवाल पूछने के पीछे एक मकसद था। मैं डिप्लोमेसी लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। इस तरह से बायलैटरल इवेंट में इतना बड़ा मेगा इवेंट हो और उसमें प्रेसिडेंट ओबामा और प्राइम मिनिस्टर एक नहीं, 2 नहीं, 3 चक्कर हैदराबाद हाउस के लॉन्च के लेते हैं। इससे पहले हम इस तरह का वॉशिंगटन में देख चुके हैं मार्टिन लूथर किंग के मेमोरियल में, जब प्रेसिडेंट ओबामा नरेंद्र मोदी जी के लिए आ गए थे, प्राइम मिनिस्टर के लिए, दोनों का मिल बैठ के बात करना, माहौल वैसा दिखना काफी कुछ असर डालता है डिप्लोमेसी पे। और ये इस बात का संकेत था जब मैंने ये तस्वीरें देखी, जिसकी जानकारी हमें पहले भी मिल चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। इस वजह से सारे अधिकारियों और मंत्रियों से दूर हटकर दोनों ने बातचीत की, उसके बारे में स्पष्ट कर दिया दोनों नेताओं ने। उस पर मैं एलेबरेट नहीं करूंगा। नेहा, आपने खास तौर पर देखा होगा, मैंने कम से कम इन दोनों नेताओं की मुलाकात में पिछली दफा ये नहीं देखा कि दोनों ने एक दूसरे को नाम लेके बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बराक, आखिर में आपने देखा होगा मेरे सवाल के जवाब में बराक ओबामा ने कहा मोदी। एक दूसरे के इतने करीब आ जाना कि एक दूसरे को नाम लेकर के एक भरी प्रेस वार्ता में एक इतना हाई लेवल डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो, साफ जाहिर करता है कि इससे दोनों नेताओं के संबंध बेहतर हो रहे हैं और जो कॉमरेडरी बन रही है उसका असर निश्चित तौर पर डिप्लोमेसी पे पड़ेगा। और उसी की वजह है कि जो बात अभी तक न्यूक्लियर डील पूरी नहीं हो पाई थी, निश्चित तौर पर श्रेय कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देना होगा कि उन्होंने इतना बड़ा डील किया था, लेकिन वो अधर में अटका हुआ था, उसको ब्रेक थ्रू आगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्पेशल रैपो की वजह से ये बहुत काउंट करता है। इस वजह से मैंने सवाल पूछा जिसका जवाब आपके सामने है नेहा। जी, और न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने पर्सनल केमिस्ट्री की बात की आशीष, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे बराक ओबामा ने भी इसका जवाब दिया। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। I would just add, the Prime Minister, as I said, it caused great excitement in the United States when he visited, and I do think that in addition to a personal friendship that we've been able to build in a fairly brief amount of time, we're also reflecting the warmth and affection between the Indian people and the American people. Part of the reason we're such natural partners is because we share values as former colonies, as the two largest democracies in the world, as entrepreneurial nations, as people who believe in the freedom and dignity and worth of all individuals. And so it's not surprising then that we have a friendship, because hopefully we're reflecting the values of our peoples. What I'm very excited about is given the Prime Minister's energy and ambition for his country and lifting people out of poverty and moving forward and on the reform agenda that he's put forward, that affection can then be translated into very specific actions, and we're seeing that reflected here today. He's right, though, we can't tell you everything that we talked about. Although I will share one thing, and that is we compared how much sleep each of us is getting. And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But, of course, that's because he's still new. After he's been doing this for about 6 years, maybe he'll be able to get an extra hour. All right? Thank you very much, everybody. Thank you. तो बराक ओबामा ने भी ये कहा कि जब मोदी हमसे बात करते तो हर विषय पर चर्चा होती है। सोने के घंटों का भी उन्होंने जिक्र किया और आशीष के सवाल के जवाब में ये बात कही ओबामा ने। आशीष, आपसे संक्षेप में टिप्पणी, आपने पूछा तो ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से था, लेकिन बराक ओबामा ने भी इस पर टिप्पणी की। कैसे देख रहे हैं आप इसे? इन इटसेल्फ बताता है नेहा साफ तौर पर कि क्या दोस्ती डेवलप हो गई है दोनों के बीच में। बराक ओबामा का खुद इनिशिएट करना कि मैं भी सवाल का जवाब देना चाहता हूं, मुझे लगता है काफी कुछ कहता है, और जिस तरह का उन्होंने जवाब दिया उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। थोड़ा कुछ सालों का टर्म बाकी है बराक ओबामा का। मुझे लगता है इस टर्म में आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, माफ कीजिएगा, इसमें बहुत कुछ भारत और अमेरिका मिलकर हासिल कर सकते हैं आर्थिक क्षेत्र में, जो कि मेन विकास का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। शुक्रिया आशीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आशीष कुमार सिंह, जिन्होंने आज अपना सवाल पूछा कि जब दोनों नेता मिलते हैं एक दूसरे से तो किस तरह की बातें होती है, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया, ओबामा ने भी दिया। और साझा बयान के दौरान बड़ी बात ये, परमाणु करार 6 साल पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए और अब इसका फायदा मिलेगा। दोनों नेताओं ने ये बात कही और तमाम और क्षेत्र जिनमें अब भारत और अमेरिका आगे बढ़ेंगे।